सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब आलम। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट है? दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। सर का ये लास्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं। 5 अटेम्प्ट में आपको कहाँ प्रॉब्लम आई जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया? एक्चुअली मैं 3 मेंस लिख चुका हूँ, बट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज आई वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर दैट वेल। कोविड वगैरह भी हो गया था, फैमिली इश्यूज थे, so that's why। चेंजेस आपने क्या किए? देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, आपको वर्क हार्ड करना है, स्मार्ट वर्क करना है, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। चेंजेस इज लाइक यू गेट टू नो कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। इवेंचुअली आप और रिफाइन होते रहते हैं, गलतियों सीखते रहते हैं। लाइक सम चेंजेस लाइक यू हैव टू मेंशन फैक्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल, ये सब करके ये सब चेंजेस किए। बाकी पेडागोगी में थोड़ा अपना चेंजेस किया, लाइक रिवीजन, मल्टीपल रिविजन्स and learning from very less resources. That is the main key. यूपीएससी के लिए पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो पेशेंस है। आई मीन यू डोंट हैव टू बी बाउड डाउन बाय फैमिली प्रेशर्स। सोसाइटी में बहुत लोग बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 4 साल सर्विस भी करी है महिंद्रा में, मैं आई वाज एन इंजीनियर देयर। फिर मैं वो छोड़ के आया। सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, आप जब लाइक रिजल्ट में नाम नहीं आता तो आप भी थोड़ा निराश हो जाते हो, लेकिन उन सब से अलग होके आपको मेंटल कामनेस लानी पड़ती है। सर यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी इज बेसिकली द बेस, इट कवर्स द बेस। एनसीईआरटी का फायदा ये होता है कि आपको एक बच्चे की तरह वो समझाते हैं एंड आपको एक ब्रॉडर रेंज ऑफ इश्यूज पे चीजें समझ में आ जाती हैं। बट एनसीईआरटी इज द बेस, नॉट एवरीथिंग। एक बार आपने एनसीईआरटी कर लिया, उसके बाद आपको एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ एनसीईआरटी वजह से सिलेक्शन नहीं होना है आपका। सर कई बार क्या होता है, जर्नी यूपीएससी काफी लंबी होती है, तो इतनी लंबी जर्नी में कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो मोटिवेट होने के लिए आप क्या करते थे? इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सो आई एम इंटरनली मोटिवेटेड बिकॉज आई लेफ्ट माई सर्विसेज, आई वाज अ डेप्यूटी मैनेजर देयर, माई लाइफ वॉज गुड, पैकेज वॉज गुड। इंटरनली मोटिवेटेड अगर आप नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन अगर जिसके अंदर है तो उसको किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत भी नहीं है। सो दैट इज द की। सर आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी की? प्रीलिम्स में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दीज इयर्स बेसिक किताबें प्लस एडवांस किताबें सब पढ़ लिया। उसके बाद फिर उसके अपने नोट्स बना लिए। नोट्स मेकिंग इज द की थिंग इन प्रिपरेशन। हर आदमी को अपने नोट्स बनाने चाहिए। उससे पहले एक बेसिक रीडिंग करें आप, फिर जब सेकंड बार जब पढ़ रहे होंगे किताब में, उसके बाद फिर आप नोट्स बनाना चालू करें, बिकॉज शुरुआत में पता भी नहीं होता है ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड वंस यू डू दैट यू रिवाइज। सर मेंस के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए तैयारी कर रहे हो तो? राइट, मेंस में सबसे पहली चीज ये है कि इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल माय सजेशन दैट जो कि लोग नहीं फॉलो करते हैं, नेवर कम इनटू लाइक इतनी सारी कोचिंग्स हैं, लोग कहते हैं कि फर्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू कर दो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप आंसर के साथ जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या फायदा है आंसर राइटिंग करने का। आप पढ़ लें, आप थ्रू हो जाएं, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करें। वंस यू डू दैट, कीप इन माइंड यू कीप अ वॉच इन फ्रंट ऑफ यू, एंड जो 10 नंबर वाले सवाल हैं वो 7 मिनट में करने होते हैं, 15 वाले जो हैं वो आपको 11 मिनट में करना है। ये आपको शुरुआत से ही इस चीज पे ध्यान दें और उसी में क्वालिटी लाना है। विद प्रैक्टिस यू विल इम्प्रूव। एग्जाम जब हम लिखते हैं तो उसके लिए टाइमिंग को कैसे मैनेज करें? During exam writing, I have tried a lot of strategies, but the best one is I think कि आप शुरुआत से ही आप घड़ी लेके राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 लिखना चालू करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि पहले 11 से 20 लिखते हैं, फिर 1 से 10 लिखते हैं। मैंने पहले ये किया है, बट आई थिंक ये इसलिए अच्छा नहीं है बिकॉज आप 11 से 20 लिखते हो, फिर आप फिर से 1 पे आते हो, तो फिर राइटिंग खराब हो जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है आपका। तो बेस्ट यही है, घड़ी देख के आप आंसर लिखें, 1 to 20 लिखें, एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट ये लिखें। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसमें बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर हो सकता है आधे नंबर मिले, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। एवरी क्वेश्चन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सर आपका ऑप्शनल मीडियम क्या है? साइकोलॉजी। सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बच्चे सिलेक्ट करते समय कभी कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? राइट, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है यहाँ पे बताना पॉसिबल ना हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले देखना है कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लें उसका। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी इंटरेस्ट बचा रहे
then that might be a good option for you. सर आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? इंटरव्यू के लिए सेल्फ प्रिपरेशन, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. आपके डैफ के अराउंड ही क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी, बट नॉट दैट मच. डैफ प्रिपेयर करें अपना, एज पर रिक्वायरमेंट मॉक्स दे दें. दैट्स इट. सर मॉक में और रियल इंटरव्यू में क्या फर्क है? मॉक कैन नॉट लाइक कॉपी द वे यूपीएससी में अलग ही माहौल होता है. मॉक्स में आप वो माहौल क्रिएट नहीं कर सकते, बट मॉक जैसे आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, बोलना कैसे है, हाउ टू स्विच बिटवीन क्वेश्चंस, हाउ टू बी मोर आर्टिकुलेट. यू लर्न दीज थिंग्स लाइक इफ योर पेस इज वेरी हाई, इफ यू आर नॉट पोलाइट, ये सब चीजें मॉक्स में पता चल जाती हैं. तो इट्स गुड. सर इंटरव्यू के टाइम आपसे सबसे ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? बहुत वेरिड क्वेश्चन थे. तो एक फील्ड तो बताना मुश्किल होगा, बट हेल्थ से पूछा गया, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझसे ऑटोमोबाइल से बहुत सवाल पूछे गए. ऑटोमोबाइल रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, द हैपनिंग्स, पॉलिसीज, वो सब पूछा गया. वुमेन इश्यूज पूछा गया कि लाइक इनविजिबलाइजेशन ऑफ वुमेन, ये सब चीज़ें. उसके बाद मेरी हॉबी है कॉस्मोलॉजी एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. तो बाद में उन्होंने पूछा सर ने कि इफ यू वांट टू से एनीथिंग, तो मैंने उसमें कॉस्मोलॉजी के बारे में बोला. सर अभी जो मेंस सॉरी प्रीलिम्स होने वाले एग्जाम, तो जो न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? बी पेशेंट. If you're hardworking, then things will come through. And firstly, keep in mind that this is not the end of the world. ये मेरी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है मेरा. This is just one of the exams. But don't think about this while preparing. Preparation आप पूरे अच्छे तरीके से करें, पूरी तल्लीनता से, नेगेटिव एनर्जी से बच जाएं. डिसिप्लिन है, स्मार्ट वर्क है, तो ही हो जाएगा. तो हमारी जो ऑडियंस है वो चाहेगी कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम जरूर आए.